स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आज मैं आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कल मैंने संयोजन अभिक्रिया बता दिया है। वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ इस पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं बताऊंगा। धीरज रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। नाम से ही बुझा जा रहा है, एकदम समझ में आ जा रहा है, वियोजन, ठीक है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन या डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए CaCO3, ये चूना पत्थर, ये संगमरमर का सूत्र है। रसायन में इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है ना, देखिए, तो ये टूट जाता है, ठीक है, और टूट के दो चीज बनाता है, CaO और CO2। तो देखिए यहां पर ऊष्मा भी लिख सकते हैं, या आप लोग को बताया कि यहाँ डेल्टा का चिन्ह दे सकते हैं। इसका मतलब होता है ऊष्मा। तो देखिए यहाँ पर एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण किया, दो से ज्यादा का भी बना सकता है, तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऊष्मा लिखिए या डेल्टा का चिन्ह लिखिए। इसके बाद देखिए H2O पर जब आप करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो ये H2 प्लस O2 बनाएगा। इसको संतुलित जरूर कर लेंगे। H2 है, ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ दो है, यहाँ दो से गुना कर देंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन दो गुना 4 हो गया। ये संतुलित था, इसलिए मैंने in संतुलित नहीं किया है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये सूर्य का प्रकाश, तो जब सूर्य का प्रकाश में इसको रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ Ag का एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, लेकिन क्लोरीन का दो परमाणु है, यहाँ एक है, तो इसको दो से गुना कर देंगे। Ag बिगड़ गया, यहाँ डेल्टा देंगे, चाहे फिर ऊष्मा मैं लिख लेता हूँ, सब वर्ड में है इसलिए। अब देखिए फिर से एक बार, सब में वियोजन अभिक्रिया हुआ है। एक पदार्थ टूट गया है, एक पदार्थ टूट गया है, और दो पदार्थ का निर्माण किया है, सब वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए।
किसी भी चीज को तोड़ना है तो जरूर कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। जैसे इस मार्कर को तोड़ना है तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा ऊष्मा के रूप में है, यहाँ वियोजन के लिए विद्युत धारा के रूप में है, यहाँ वियोजन के लिए सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता है, ठीक है। सब चीज में एक बराबर ऊर्जा नहीं लगता है। तो ये तीनों अभिक्रिया आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा लगा हो, ऊर्जा के रूप में विद्युत धारा दिया गया हो, ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश दिया गया हो। तो तीनों का एक एक उदाहरण आप याद रखेंगे। तो परिभाषा मैं लिख देता हूं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम में एक ही कोई लिखिएगा, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ दे। जैसे आपके एक्सरसाइज में 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण, एक एक उदाहरण दें जिसमें ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत धारा का उपयोग किया गया है। एक एक उदाहरण, तो ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा, एक ऊष्मा के रूप में, एक विद्युत धारा के रूप में, एक सूर्य के प्रकाश के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। कैसे याद रखेंगे, ये टेक्निक चाहिए आपको। तो जल वाला में विद्युत धारा देना है, चांदी के साथ जो भी रहेगा AgCl, AgBr, AgI, ये सब सूर्य के प्रकाश में टूटता है। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2 लगा है, यहाँ O2 लगा है, यहाँ Cl2 लगा है, यहाँ Ag2 क्यों नहीं लगा है? तो देखिए, हम बताए हैं पिछले क्लास में, ये अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, तो अणु के रूप में 2 लगता है उसमें, परंतु सिल्वर, चांदी धातु है, तो धातु में यहाँ 2 नहीं लगाना है। पिछले क्लास में मैं बता दिया, तो ये टेक्निक याद रखेंगे। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया आप 3 तरह का देख लीजिए, एक ऊष्मा वाला, एक विद्युत धारा वाला और एक सूर्य का प्रकाश वाला। तो देखिए सूर्य के प्रकाश वाला में चांदी जरूर रहेगा, चांदी के साथ ब्रोमीन होता है। ठीक है, अब जब सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा, सूर्य का प्रकाश, तो चांदी अलग हो जाएगा और ब्रोमीन
अलग हो जाएगा। लेकिन ये धातु है, ये अधातु है, यहाँ 2 लगेगा। संतुलित कर देंगे, Ag ठीक है, Br 1 है, Br 2 है, यहाँ गुना कर देंगे। जब अब Ag 2 हो गया। देखिए मैं इसलिए ये लिखा हूं, इस वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत, श्याम मीन्स ब्लैक, श्वेत मीन्स वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। AgBr वाला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में देता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी या श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AgBr वाला, एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कैसे समझेंगे कि CaCO3 वाला, तो एक हम बता दिए हैं कि ऊष्मा, तो CaO प्लस CO2। इसके बाद वाला आप कैसे समझेंगे? तो Ag वाला आप समझ गए हैं, पानी वाला H2O वाला समझ गए हैं। इसके बाद धातु का जब कार्बोनेट होता है ना, टेक्निक समझ लीजिए, धातु का जब कार्बोनेट होता है तो जब उसको गर्म करते हैं तो अधिकतर धातु अपना ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 गैस बनता है। जैसे में आप देख लीजिए, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों? यहीं तक मैं बता रहा हूं। तो है धातु नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। बाकी कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, और ये मेरा एक है, तो इसको गर्म करने पर, इसके कार्बोनेट को गर्म करने पर कुछ नहीं होता है, उसी तरह रह जाता है, ये अस्थाई होता है, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु इन लोगों का कार्बोनेट रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये सब का कार्बोनेट टूटेगा तो आपको इनका ऑक्साइड और CO2 बनेगा। जैसे में यहां मैं लिख देता हूं, धातु का कार्बोनेट थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। धातु का कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। जैसे में आप किसी का लीजिए, जैसे मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का ले रहा हूं, MgCO3, गर्म करेंगे तो धातु का ऑक्साइड, तो Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2
गैस। ठीक है, आप जिंक कार्बोनेट ले लो तो फिर ZnCO, ZnO नहीं O प्लस CO2, इसी तरह सबका बनेगा। तो ये आपको टेक्निक मिल गया। इसी तरह बार बार मैं टेक्निक क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विलोम क्यों कहते हैं, व्युत्क्रम क्यों कहते हैं। ये आपकी किताब का 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर मैंने आपको बता दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन को संयोजन का व्युत्क्रम क्यों कहते हैं। तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जैसे एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, आप मिल के एक पदार्थ का निर्माण किया। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाया, और वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन को संयोजन का, चाहे संयोजन को वियोजन का व्युत्क्रम कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये समझ में, दो पदार्थ मिलकर एक बनाया, एक पदार्थ टूटकर दो बनाया। तो एग्जाम में पूछेगा कि वियोजन को संयोजन का व्युत्क्रम क्यों कहते हैं, विलोम क्यों कहते हैं। तो आप दोनों का डिफिनीशन और एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। लिखेंगे कि चूंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे में CaCO3, ये नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल नहीं देना है, ये तो मैं आपको समझाया हूं। CaCO3 गरम करेंगे, CaO प्लस CO2, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जबकि पैराग्राफ चेंज करके संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए हम लोग वियोजन को संयोजन का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। फिर संयोजन के लिए एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे में C+O2 वाला आएंगे, लीजिए CO2, थोड़ा सा तीर को बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वियोजन को संयोजन का व्युत्क्रम क्यों कहते हैं। तो चूंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे में ये लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे में ये लिख देंगे। इसलिए वियोजन को संयोजन का व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।